Well, fresh visuals are coming in from this temple in Sambal days after 46-year-old temple reopens. Now, what we're learning is that renovation work has also started outside the temple. Let me go across to my colleague Abhishek, who joins us live on the broadcast. Abhishek, कल यहाँ पूजा भी शुरू हो गई है और अब हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का भी काम शुरू हो गया है. क्या कुछ आप और डिटेल शेयर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जब ये मंदिर निकला था, अपने अस्तित्व में आने की कोशिश कर रहा था और जब बिजली चोरी रोकने का प्रयास किया जा रहा था, तभी जो प्रशासन की नजर है इस मंदिर की तरफ पड़ती है। और जब इस मंदिर को खुलवाया गया तो मंदिर में काफी ज्यादा गंदगी थी और मंदिर के जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो मंदिर की परिक्रमा स्थल थी, जो मंदिर का चबूतरा था, सबके साथ कहीं Well, we'll try and reconnect that line with my colleague Abhishek. So what we're learning and the fresh visuals that we're getting from Sambal shows that a day after 46-year-old temple reopened, now the renovation work has also begun outside the temple. As we told you that prayers were conducted there yesterday, and in fact in the visuals you can also see, and as my colleague has also been reporting, the idol of Lord Hanuman has also been found from that area. All this is happening in Sambal a month after violent riots in fact broke out there, and in fact now the Sambal administration found this as they were conducting the encroachment drive there, and they stumbled upon this particular temple in Sambal. Let me again go across to my colleague Abhishek. Abhishek, जैसा आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पे क्या कुछ अभी चल रहा है, यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है, रेनोवेशन का भी काम अब शुरू हो गया है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो जो नामांकन है मंदिर का वो किया जा रहा है, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसमें हर मंदिर का एक नाम होता है और उसी को लेकर जो प्रशासन है उसने जो तमाम संगठन जो मंदिर से जुड़े हुए थे, जो तमाम लोग जो मंदिर के पास रहते थे, उन सबों से बात की और अब जो मंदिर का नाम है उसको लिखने का काम शुरू किया है। और इस मंदिर का नाम जो है वो प्राचीन संबलेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जो है वो लिखा जा रहा है और मंदिर के दीवारों के ऊपर बाकायदा जो है वो रंग से इस नाम को लिखा जा रहा है। और मंदिर के वास्तविक स्ट्रक्चर में मंदिर को कैसे लाया जाए, क्योंकि अगर आप मंदिर के पीछे का हिस्सा देखेंगे तो वहां भी लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है, वहां भी मकान बना दिए हैं। तो ऐसे में जो मंदिर का वास्तविक स्ट्रक्चर है, जो परिक्रमा स्थल है, जहां पर पुराने जमाने में लोग परिक्रमा करते थे, जो चबूतरा है मंदिर का, उसको कैसे वापस मिलाया जाए, यही प्रशासन की कोशिश है। लोगों से बातचीत भी की गई है और लोगों ने भी बाकायदा कहा है कि वो उस स्ट्रक्चर को जो उन्होंने बना के रखा है उसको वो खुद ही तोड़ेंगे और मंदिर का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें मंदिर को वापस से लेकर आएंगे। देखिए, हमने कल देखा था जिस तरीके से जो जेसीबी की सहायता से जो सामने कुआं मिला था, उस कुएं की खुदाई लगातार जारी थी। प्रशासन ने साफ कर दिया था कि वहां पर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जिस रूप में 1978 से पहले थे, जब वहां पे पूजा होती थी, बिल्कुल उसी तरीके से वहां पर स्ट्रक्चर के अंदर लाया जाएगा। और एक बात और उन्होंने साफ कर दी थी कि एएसआई को उन्होंने बाकायदा लेटर लिखा है और इसकी कार्बन डेटिंग के साथ साथ इसके जो ओरिजिनल डेट एंड जो है, ये कब बना था, किस समय बना था, इन सब की जानकारी भी मांगी गई। So the renovation work has started, and as you can also see on the screen, a man there writing Prachin Sambaleshwar Mahadev on that temple. So the temple has also been named. Thank you, Abhishek, for all the details. We'll keep coming back to you for more on this. So what exactly happened in Sambal all those years ago that led to the discovery of this abandoned temple? Now, as per the parliamentary records, the reply of the Minister of State for Home back in 1978 cites a series of communal disturbances in Sambal on March 29, 1978. Now, the disturbances arose out of some members of one community objecting to the holy titles that were conferred by the student union of a local college on two girls. Now, as per the then Minister, S.G. Patil, this led to violent clashes in Sambal and widespread looting and arson. The police fired at 3 places to control the situation, and curfew was also imposed in Sambal back then. Now, in these riots, what we're learning is that 17 people lost their lives and 33 people were injured. And the discovery of the ancient Hindu temple 46 years after it was shut has led to a conversation about this Sambal's deadly and violent past. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has even called the 1978 Sambal episode a massacre. He asked
What was the fault of those innocent who were killed in the most brutal manner in 1978 Sambal riots? And why have the culprits been spared all these years? However, the opposition parties claim that this is just a mere attempt by the Bharatiya Janata Party to deflect attention from their own failure in maintaining the law and order in Sambal in the present day.